दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो कि जनसंख्या और विकास के मामले में भारत में पहले नंबर पर आता है, लेकिन वहीं अगर हम 10 से 15 साल पहले की बात करें तो उत्तर प्रदेश के विकास की गति बहुत धीमी थी, जिसका एक मुख्य कारण था बड़े बड़े शहरों के बीच की कनेक्टिविटी ना हो पाना, जो किसी भी कंट्री के फास्ट डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी होता है। लेकिन अगर हम बात करें बीते 4-5 सालों की, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रोड कनेक्टिविटी पर काफी ध्यान दिया है और इसके अंतर्गत गवर्नमेंट काफी एक्सप्रेसवे बना रही है और कुछ एक्सप्रेसवे बनकर तैयार भी हो गए हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के टॉप 5 एक्सप्रेसवे की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका द टेक ऑटो की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। नंबर 5, यमुना एक्सप्रेसवे। दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे, जिसको ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है, ये 165 किलोमीटर लंबा 6 लाइन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जो परी चौक ग्रेटर नोएडा से शुरू होकर कुबेरपुर आगरा में खत्म होता है। इस एक्सप्रेसवे को 2001 में बनाने का सरकार ने ऐलान किया था, पर 2003 में सरकार बदलने से इसका काम वहीं रोक दिया गया था, लेकिन 2007 में इसे फिर शुरू किया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसे हरी झंडी दे दी थी, जिसके बाद 9 अगस्त 2012 को यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में करीब 12,839 करोड़ का खर्चा आया था और ये एक्सप्रेसवे 2020 के बाद से भारत का 5वां सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। नंबर 4, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे 4 लाइन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसको फ्यूचर में 6 लाइन तक बढ़ाया जा सकता है। ये एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले के गोंडा गांव से शुरू होकर इटावा जिले के कुदरैल गांव के नजदीक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खत्म होता है, जिसकी कुल लंबाई 296 किलोमीटर है और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड की दिल्ली एनसीआर से कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और इटावा जिलों से होकर गुजरता है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए क्षेत्र माने जाने वाले बुंदेलखंड में भी विकास का एक नया अध्याय शुरू होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण को कुल 6 पैकेज में बांटा गया है। इस एक्सप्रेसवे को योगी आदित्यनाथ के हाथों अप्रैल 2017 में प्रस्तापित किया गया था। फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा इसके निर्माण का कार्य शुरू किया गया और नवंबर 2021 तक इस एक्सप्रेसवे का 75% कार्य पूरा हो गया था और 2022 के एंड तक इस एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो जाएगा। इन प्रमुख कंपनियों द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे 14,716 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जा रहा है। नंबर 3, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। दोस्तों, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 302 किलोमीटर लंबा और 6 लाइन चौड़ा एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसे फ्यूचर में 8 तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका उद्घाटन 21 नवंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया था। इस एक्सप्रेसवे को 23 दिसंबर 2016 को शिकोहाबाद से लखनऊ तक हल्के वाहनों के लिए खोला गया था और जिसको 23 फरवरी 2017 को आगरा से लखनऊ तक पूरे एक्सप्रेसवे की जनता के लिए खोल दिया गया था। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे आगरा जिले के हिंगोट खेरी से शुरू होकर लखनऊ जिले के सरोसा भरोसा में खत्म होता है। ये आगरा और लखनऊ को शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, कन्नौज, उन्नाव और लखनऊ से जोड़ता है। 13,200 करोड़ की लागत से बन रहा ये एक्सप्रेसवे आगरा से लखनऊ के बीच की यात्रा का समय 6 घंटे से घटाकर 3 घंटे 30 मिनट कर देगा। नंबर 2, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है, जो कि 343 किलोमीटर लंबा और 6 लाइन चौड़ा एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसको आगे फ्यूचर में 8 लाइन तक बढ़ाया जा सकता है। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांद सराय गाँव से शुरू होकर गाजीपुर जिले के हैदरिया गांव के पास NH 31 पर समाप्त होता है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र की लखनऊ और दिल्ली से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिले से होकर गुजरती है।
इस एक्सप्रेसवे में सुल्तानपुर जिले में कुरेभर गांव के नजदीक 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान और इंडियन एयरफोर्स का मिराज 200, जैगुआर और सुखोई 30 सफलतापूर्वक लैंड कराया जा चुका है। इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल इमरजेंसी परिस्थितियों में किया जा सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण 8 पैकेज में किया गया है। इस एक्सप्रेसवे को सबसे पहले अखिलेश यादव द्वारा मई 2015 में प्रस्थापित किया गया था और 40% जमीन अधिग्रहण भी अखिलेश सरकार में किया गया था और बाकी का 60% जमीन अधिग्रहण योगी सरकार में किया गया। जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई और इसका काम अक्टूबर 2018 में शुरू किया गया। 16 नवंबर 2021 को इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस एक्सप्रेसवे के बनने में 22,500 करोड़ का खर्चा आया। नंबर 1, गंगा एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा और 6 लाइन चौड़ा एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसको आगे फ्यूचर में 8 लाइन तक बढ़ाया जा सकता है। शुरुआत में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण मेरठ से प्रयागराज के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया गया था। ये एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बिजौली गांव से शुरू होकर बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली होते हुए प्रयागराज जिले के जुदापुर डांडू गांव के पास NH 90 पर खत्म होता है। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 29 जनवरी 2019 को प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान की गई थी। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से मेरठ से प्रयागराज के बीच की दूरी मात्र 6 घंटे में पूरी की जा सकती है। इस परियोजना को 12 पैकेज में बांटा गया है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 42,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और पूरा हो जाने के बाद ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा।